सुबह का वक्त था। शहर के पुराने बाजार में रोज की तरह भीड़ जमा होने लगी थी। सब्जियों की खुशबू, लोगों की आवाज़ें और ठेले के पहियों की चरमराहट मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रही थी। उसी भीड़ के बीच एक ठेला हमेशा सबसे पहले आकर लग जाता था। टमाटर ले लो, ताज़े मटर ले लो, अभी मंडी से आए हैं। ठेले के पीछे एक खड़ा था वीर, लगभग 35 साल का एक साधारण आदमी। चेहरे पर धूप की तपिश थी, मगर आंखों में अभी एक अजीब सी शांति बची हुई थी। भैया टमाटर कितने दिए? एक औरत ने पूछा। 20 रुपये किलो बहन जी। अरे कल तो 18 में दिए थे। वीर हल्का सा मुस्कुराया। कल और आज के बीच बारिश हो गई बहन जी, खेत भीग गए। औरत हंसी। तू भी ना? अच्छा दे दो 2 किलो। पास खड़े बूढ़े चाय वाले ने आवाज लगाई। ओ वीर, आज फिर वही कोने वाली जगह पकड़ ली? हाँ काका, लोग यही पहचानते हैं। पहचान से पेट नहीं भरता बेटा, वीर ने सब्जियां सजाते हुए जवाब दिया। दिल छोटा कर लूँगा तो पेट कैसे भरेगा काका? काका कुछ पल उसे देखते रहे, फिर धीमे से मुस्कुरा दिए। बाजार में लगभग हर कोई वीर को जानता था, क्योंकि वह उन लोगों में से था जो खुद भूखे रहकर किसी और को खाली हाथ नहीं लौटाता। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। भैया थोड़ी धनिया दे दो ना। पैसे? माँ ने कहा था कल दे देंगे। वीर ने बिना कुछ बोले मुट्ठी भर धनिया उसके हाथ में रख दी। और माँ से कहना कल भी ना दे तो चलेगा। बच्चा खुश होकर भाग गया। पास खड़ा एक दुकानदार ताना मारते हुए बोला, यही वजह है कि तू अभी आगे नहीं बढ़ पाया। वीर ने बस इतना कहा, सब आगे बढ़ जाए इतना काफ़ी है। उसी समय बाजार में अचानक हलचल मच गई। कुछ सरकारी गाड़ियां बाजार की तरफ आती दिखाई दी। अरे सुनो, नई जिलाधिकारी आने वाली है। सुना है दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आई है। बहुत सख्त अफसर है। लोग अपने अपने ठेले और दुकानें ठीक करने लगे। नगर पालिका का कर्मचारी दौड़ता हुआ आया। सब लोग लाइसेंस तैयार रखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वीर ने बिना घबराए अपना पुराना फाइल कवर निकाल कर ठेले पर रख दिया। थोड़ी देर बाद सफ़ेद गाड़ी बाजार के बीच आकर रुकी। दरवाज़ा खुला, एक महिला बाहर उतरी। सफ़ेद साड़ी, सख्त चेहरा और आंखों में आत्मविश्वास। पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। वो थी अदिति सिंह, शहर की नई जिलाधिकारी। उनके साथ कोई अधिकारी थे, मगर अदिति की नज़र अचानक भीड़ के बीच एक ठेले पर जाकर रुक गई। वीर सिर झुकाकर सब्जियां ठीक कर रहा था। अदिति कुछ सेकंड उसे देखते रह गई, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। मैडम इधर से चलिए, एक अधिकारी बोला, मगर अदिति की आंखों में वही अटकी थी। वो धीरे धीरे वीर के ठेले तक पहुंची। भिंडी कितने की है? वीर ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। 30 रुपये किलो, ताज़ी है। लाइसेंस है? जी। वीर ने फाइल आगे बढ़ाई। अदिति ने फाइल ली, नाम पढ़ा, वीर प्रताप। उनकी उंगलियां हल्का सा कांप गई। वीर ने पहली बार ऊपर देखा और अगले ही पल जैसे उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। इतने सालों बाद भीड़, शोर, सरकारी लोग सब जैसे गायब हो चुके थे। सिर्फ 2 लोग खड़े थे, एक जिसने जिंदगी की बहुत कुछ पा लिया और दूसरा जिसने बहुत कुछ खोकर भी शिकायत की नहीं की थी। साल से अदिति ने फाइल देखते हुए पूछा, जी सब ठीक चल रहा है? हाँ मैडम। आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी, जैसे दोनों कभी मिले ही न हो। पास खड़े अधिकारी ने कहा, मैडम आगे भी देखना है। अदिति ने धीरे से सर हिलाया, फिर जाते जाते अचानक रुक गई। धीमी आवाज़ में बोली, कैसे हो वीर? कुछ पल चुप रहा। जिंदा हूँ, बस इतना ही। अदिति की आंखों में हल्की नमी उतर आई। कुछ अभी भी नाराज हो? वीर हल्का सा मुस्कुराया। गरीब आदमी नाराज नहीं होता मैडम, आदत डाल लेता है। यह सुनकर अदिति की नज़रें झुक गई। पास खड़े लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक अफसर बोला, मैडम चले? हाँ। अदिति आगे बढ़ गई, मगर कुछ कदम चलते चलते के बाद फिर लौटी। शाम को यहीं रहोगे? वीर ने ठेले पर नज़र रखते हुए कहा, रोज रहता हूँ। अदिति बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। सरकारी काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ गया। फिर वीर की आंखों अब भी उसी दिशा में थी।
कई साल पहले जब दोनों एक छोटे से कमरे में बैठकर सपने देखा करते थे, उन्हें लगा था कि ज़िंदगी साथ गुजरेगी, मगर ज़िंदगी ने रास्ते अलग कर दिए। अदिति पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, उनका सपना अफसर बनना था। वीर चाहता था कि वो उड़े, लेकिन घर के गरीबी, बीमार माँ और जिम्मेदारियों ने वीर की पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अदिति दिल्ली चली गई और वीर इस बाजार में रह गया। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ लोगों जिंदगी में पीछे नहीं छूटते, बस बहुत दूर चले जाते हैं। शाम ढलने लगी। वीर अब भी ठेले पर बैठा था, मगर आज उसका मन कहीं और अटका हुआ था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, अब भी झूठ बोलते हो? वीर ने पलटकर देखा। अदिति उसके पीछे खड़ी थी। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। बाजार के भीड़ अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। कुछ दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे तो कुछ आखिरी ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। सड़क किनारे लगी पीली लाइटें पूरे माहौल को और भी उदास बना रही थी। वीर अपने ठेले के पास बैठा चुपचाप आलू की बोरी बांध रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी वही आवाज़ फिर सुनाई दी, अब भी हर बात दिल से में रख लेते हो? वीर ने धीरे से सिर उठाया। अदिति सामने खड़ी थी। आज उनके साथ न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सिक्योरिटी, न कोई अफसरों की भीड़, सिर्फ वो थी। सालों बाद बिल्कुल अकेली। वीर कुछ सेकंड उन्हें देखता रहता, फिर बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मैडम। अदिति हल्का सा मुस्कुराई, और तुम्हें मुझे मैडम नहीं कहना चाहिए? वीर नज़रें झुकाकर बोला, अब आदत बदल चुकी है। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही। अब आदत बदल चुकी है। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही। पास की दुकान से धीमे गाने की आवाज़ आ रही थी। अदिति धीरे से ठेले के पास रखी टूटी कुर्सी पर बैठ गई। बैठूं? पूछने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? अदिति की आंखों में हल्की मुस्कान आई। तुम अब भी वही हो? नहीं, बहुत बदल गया हूँ। अगर बदल गए होते तो आज भी उधार में धनिया नहीं बांट रहे होते। वीर चुप हो गया। अदिति उसे देखती रही। माँ कैसी है? यह सुनते ही वीर का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने धीरे से कहा, 3 साल पहले चली गई। अदिति जैसे अंदर तक हिल गई। क्या? हाँ। तुमने बताया क्यों नहीं? वीर हल्का सा हंसा। किसे बताता? अदिति की आंखें भर आई। उन्हें वो दिन याद आया जब वीर की माँ उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। जब भी अदिति पढ़ते पढ़ते थक जाती, वो उनके लिए चाय बनाकर लाती। मेरी बहू एक दिन अफसर बनेगी, वो गर्व से कहा करती थी। अदिति ने धीरे से पूछा, आखिरी वक्त कुछ पल कहा था उन्होंने? वीर कुछ चुप रहा, फिर बोला, बस इतना कि अगर अदिति मिले तो कहना मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। यह सुनते ही अदिति की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। वीर ने पहली बार उन्हें गौर से देखा। इतनी बड़ी अफसर बनने के बाद भी उनके अंदर कहीं वही पुरानी अदिति बची हुई थी, वही लड़की जो छोटे छोटे सपनों के लिए रो पड़ती थी। तुम खुश हो? अदिति ने अचानक पूछा। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खुशी अब महंगी चीज़ लगती है। मैं सच पूछ रही हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। अदिति कुछ पल उसे देखते रही, फिर धीमे से बोली, मैं खुश नहीं हूँ वीर। वीर ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। कहाँ थकान थी? बहुत गहरी थकान। तुम्हारे पास सब कुछ है। सब कुछ होने और किसी के अपने के होने का फ़र्क होता है। वीर कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो फ़र्क वो भी समझता था। अदिति ने धीरे से पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? वीर हल्का सा मुस्कुराया। जिसके साथ करनी थी वो अफसर बन गई। अदिति की सांस अटक गई। तुम आज भी बातें दिल पर मारते हो और तुम आज भी देर से समझती हो। दोनों फिर चुप हो गए। दूर कहीं बादल गरज रहे थे। कुछ देर बाद अदिति धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की, फिर तुम कहीं नहीं मिले। वीर हल्का सा हंसा। गरीब लोग खो जाए तो आसानी से मिलते नहीं। तुम जानबूझकर गायब हुए थे। हाँ, क्यों? वीर ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं सामने रहता तो आगे नहीं बढ़ पाती। अदिति की आंखें भर गई। तुमने फैसला अकेले ले लिया? तुम्हारे लिए लिया। मुझे हक था जाने का और तुझे डर था कि तुम रुक जाओगी। अदिति अचानक खड़ी हो गई।
तुम हमेशा मेरे लिए फैसला लेते रहे वीर। वीर भी धीरे से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें टूटता नहीं देख सकता था। और अब तुम बहुत दूर जा चुकी हूँ। अदिति की आवाज़ कांप गई। दूरी कुर्सियों से नहीं बनती, लेकिन बराबरी उसने टूट जाती है। तुम अब भी खुद को छोटा समझते हो? नहीं, बस तुम्हारे लायक नहीं समझता। यह सुनते ही अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वीर बेचैन हो उठा। रो मत। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का है क्या? कि इतने साल बाद भी तुम मेरी फिक्र करते हो। वीर कुछ नहीं बोला, क्योंकि सच यही था। अदिति ने धीरे से कहा, कल मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ सकता है। वीर चौंका। इतनी जल्दी? सरकारी नौकरी में ठिकाने नहीं होते। फिर शायद कभी मुलाकात न हो। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। वीर ने नज़रें झुका ली। अदिति ने धीमी आवाज़ में पूछा, अगर मैं कहूँ कि फिर से कोशिश करे? वीर का दिल जैसे एक पल को रुक गया। किस हैसियत से? दो इंसानों की तरह। वीर दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें ये ज़िंदगी नहीं दे सकता। मुझे ज़िंदगी चाहिए, स्ट्रेस नहीं। लोग बातें करेंगे। लोगों ने सब चुप रहना सीखा है। वीर चुप रहा। अदिति उनकी तरफ बढ़ी। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया वीर, लेकिन सुकून नहीं। और मेरे पास सुकून है, तुम नहीं। दोनों की आंखें भर चुकी थी। कुछ पल रिश्ते ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, बस समय के नीचे दब जाते हैं। तभी अचानक बाजार में बाहर कुछ लोग शोर मचाने लगे। अरे हटाओ ये ठेले, कल से सब हटेगा। नगर पालिका की गाड़ी बाजार में घुस आई। कुछ कर्मचारी दुकानदारों को धमका रहे थे। एक आदमी चिल्लाया, सबसे पहले इसी ठेले को हटाओ, सबसे ज़्यादा भीड़ यही लगता है। वो सीधे वीर के ठेले की तरफ बढ़ा। लाइसेंस दिखा। फिर कुछ बोलता उससे पहले अदिति आगे आई। कुछ बाजार एकदम शांत हो गया। अफसर घबराकर बोला, मैडम आप यहाँ? अदिति की आवाज़ सख्त हो गई। किस आधार पर हटाओगे? मैडम शिकायत आई थी, पेपर चेक किया। नहीं मैडम। तो पहले नियम सीखिए। पूरा बाजार हैरानी से ये सब देख रहा था। जिस महिला से सब डरते थे, वो आज एक सब्जी वाले के सामने खड़ी थी। अदिति ने वीर की तरफ देखा। कोई परेशानी करे तो बताना। फिर हल्का सा मुस्कुराया। सब परेशान ही नहीं करते। अदिति भी मुस्कुरा दी। अब शायद नहीं करेंगे। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अदिति धीरे से बोली, कल शायद मैं चली जाऊं। वीर का गला भर आया। इतनी जल्दी? हाँ। फिर मिलोगी? अदिति की आंखें नम हुई। अगर किस्मत ने चाहा तो ज़रूर। वो मुड़ी, कुछ कदम चली, फिर अचानक रुकी। बिना पलटे बोली, वीर हाँ। आज पहली बार इतने साल बाद मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गई। वीर देर तक देखता रहा, जैसे ज़िंदगी दूसरी बार उसे दूर जा रही है। अगली सुबह बाजार में अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ एक ही चर्चा चल रही थी, सुना है मैडम का ट्रांसफ़र हो गया है, आज आखिरी दिन है शायद। इतनी जल्दी कौन जाता है भाई? वीर चुपचाप ठेला लगा रहा था, लेकिन आज उसके हाथों में स्थिरता नहीं थी जो रोज़ होती थी। बार बार उनकी नज़र सड़क की तरफ चली जाती। शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे इंतज़ार किस बात का है, अदिति के जाने का या उनके एक बार फिर लौटने का। पास बैठे चाय वाले काका ने उसे गौर से देखा। मन ही मन और है आज? वीर हल्का सा मुस्कुराया। कुछ लोग पुराने सख्त फिर से जगा देते हैं काका। काका ने लंबी सांस ली। जख्म वही जागते हैं जिससे कभी प्यार हुआ हो। वीर जवाब नहीं दे पाया। तभी एक सरकारी गाड़ी बाजार में बाहर आकर रुकी। पूरी बाजार फिर से सतर्क हो गया, लेकिन इस बार अदिति अकेली उतरी। ना कोई अफसर, ना कोई सिक्योरिटी, फिर एक साधारण सफ़ेद सूट में। आज वो डीएम कब और पुरानी अदिति ज़्यादा लग रही थी। वो धीरे धीरे करके ठेले तक आई। आज आलू कितने का है? वीर हल्का सा मुस्कुराया। आपके लिए महंगे पड़ेंगे। अदिति भी मुस्कुरा दी। अब भी हिसाब रखते हो? कुछ चीज़ें का हिसाब ज़िंदगी खुद रखती है। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अदिति ने धीरे से कहा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। वीर का दिल जैसे अंदर से बैठ गया, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। हाँ, जयपुर अच्छी जगह है, हर जगह अच्छी होती है।
अगर साथ सही हो तो। वीर ने नज़रें झुका ली। अदिति ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसकी जिल्द हल्की फटी हुई थी। पहचान हो? वीर ने डायरी देखते ही चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये अभी तक संभाल कर रखी हो? अदिति मुस्कुराई। इसमें हमारे सपने लिखे थे। वीर ने डायरी हाथ में ली। उसके पन्नों पर पुरानी लिखावट अब भी साफ थी। एक दिन अपना छोटा सा घर होगा, माँ हमारे साथ रहेगी, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। वीर की आंखें भर आई। उसने जल्दी से डायरी बंद कर दी। कुछ सपने पूरे नहीं होते अदिति, अदिति ने धीरे से कहा। कुछ सपनों को लोग के बीच रास्ते छोड़ देते हैं। मैंने छोड़ा नहीं, बचाया था। मुझसे पूछकर वीर चुप हो गया। अदिति की आवाज़ कांपने लगी। तुम्हें पता है, मैं हर शहर में तुम्हें ढूंढती रही। वीर ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। हर बाजार, हर स्टेशन पर, हर भीड़ में उनकी आंखें से आंसू बहने लगी। क्योंकि तुम सिर्फ मेरे पति नहीं थे वीर, तुम मेरा घर थे। ये सुनते ही वीर के आंखें भर आई। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। बाजार में खड़े लोग अब धीरे धीरे उनकी बातें नोटिस करने लगे थे। कुछ लोग कानाफूसी करने लगे थे। लगता है दोनों पहले से जानते हैं, कोई रिश्ता होगा। वीर असहज हो उठा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अदिति ने सीधा जवाब दिया। मैं जिंदगी भर लोगों से डरती रही, अब नहीं डरूंगी। वीर ने धीरे से कहा। तुम अफसर हो अदिति, और मैं सिर्फ एक सब्जी बेचता हूँ। अदिति उनकी आंखों में देखते हुए बोली। गलत। वीर चुप रहा। अदिति ने आगे कहा। तुम वो आदमी हो जिसने खुद टूटकर भी मुझे टूटने नहीं दिया। पूरा बाजार खामोश था, हर कोई उनकी बातें सुन रहा था। अदिति ने बिना परवाह किए, तुम जानते हो सबसे अमीर कौन होता है? वीर ने सिर हिलाया। जो किसी का सपना पूरा कर दे। वीर की आंखें भर आई। मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ दिया, तुम वापस आ गई, देर से लेकिन आई तो। अदिति हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीरे से मेरे पास अभी भी वक्त है वीर, और मेरे पास अगर तुम चाहो तो हमारे पास। वीर कुछ नहीं बोल पाया। सालों का दर्द, दूरी, प्यार सब एक साथ उनकी आंखों में उतर आया। तभी बाजार के एक दुकानदार ने ताना मारा। वाह, अब डीएम मैडम सब्जी वाले के साथ रहेगी क्या? कुछ लोगों हंस पड़े। वीर तुरंत पीछे हट गया। देखा, यही फर्क है। लेकिन इस बार अदिति पीछे नहीं हटी। वो सीधे उस दुकानदार के सामने आई। हाँ, अगर इंसान अच्छा हो तो मैं उसके साथ खड़ी होने में शर्म नहीं करती। पूरा बाजार शांत हो गया। दुकानदार की नज़रें झुक गई। अदिति वापस फिर वीर के पास आई। तुम्हें पता है मैंने इतनों सालों से क्या सीखा? क्या? कुर्सियाँ इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उनका दिल बनाता है। वीर की आंखों में आखिर आंसू निकल ही आए। उसने पहली बार खुलकर कहा, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। अदिति की सांस जैसे थम गई, उनकी आंखों भी भर आई। मैंने कभी करना बंद नहीं किया था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों की दूरी अचानक मिट गई हो। अदिति ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलोगे मेरे साथ? वीर ने उनके हाथ तरफ देखा, फिर अपने ठेले की तरफ। इस ठेले के भूखा नहीं सोने दिया। यही उसकी दुनिया थी। अदिति उसकी उलझन समझ गई। मैं तुम्हें बदलने नहीं आई हूँ, फिर साथ चलने आई हूँ। वीर की आंखें भर आई। मैंने पास देने को कुछ नहीं है। अदिति मुस्कुराई। बराबरी नहीं चाहिए, एहसान नहीं। वह धीरे धीरे हवा चल रही थी। बाजार की भीड़ अब शांत थी। हर कोई उस पल को देख रहा था। वीर ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और अदिति का हाथ थाम लिया। भीड़ में खड़े बूढ़े काका मुस्कुरा उठे। देखा? पास वाले दुकानदार ने पूछा। क्या? काका ने आसमान के तरफ देखते हुए कहा। सच्चा प्यार कभी गरीब नहीं होता। और वीर अदिति साथ खड़े थे। न डीएम न सब्जी वाला, बस दो लोग जो जिंदगी से हार कर एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। अदिति ने मुस्कुराया। पूछा। अब वीर ने पहली बार सुकून के मुस्कुराते हुए, अब शायद जिंदगी शुरू करते हैं। और उसी पल बाजार के ऊपर हल्की बारिश होने लगी, जैसे आसमान में उसके लिए अधूरे रिश्ते फिर से जुड़ रहा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो वो इंतज़ार करें और
अपनी बारी का इंतज़ार करे, अपने समय का इंतज़ार करे, अपने समय का महत्व दे और आगे का ज़िंदगी जिए। अगर ज़िंदगी दूसरी मौका देती है तो इसे ना गंवाएं, इसे जाया ना जाने दें, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और जो ज़िंदगी मिलती है उसे जाया ना जाने दें।